सभी किसान भाइयों का हमारे मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपको बताने वाले हैं कद्दू की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। साथियों, कद्दू की अच्छी खेती करने के लिए हमें अच्छी किस्मों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो कद्दू की खेती हम वर्ष भर कर सकते हैं, लेकिन गेहूं की कटाई के बाद हम लगा सकते हैं और सर्दियों में हम कद्दू की खेती कर सकते हैं, बरसात में कद्दू की खेती कर सकते हैं। इन सभी मौसम में हम कद्दू का जो उत्पादन है वो ले सकते हैं। साथियों, हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें कद्दू से संबंधित हैं वो आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथियों, कद्दू की खेती करने के लिए सबसे पहले तो हमें वैरायटी का चुनाव अच्छी प्रकार से करना चाहिए कि जो अच्छी उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं वो अपनी क्षेत्र, जलवायु और मौसम के अनुसार हमें चुनना चाहिए। कद्दू की खेती करते समय किसान भाइयों, हमें मेल एंड फीमेल का जो इनका रेशियो है वो 1:3 रखना चाहिए। यदि इस अनुपात में हम रखते हैं तो हमारे जो कद्दू के फल हैं वो अधिक मात्रा में आते हैं। और फ्लावर जो पंपकिन के होते हैं, कद्दू के होते हैं, वो फल से ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं, ज़्यादा पोषक तत्व वाले होते हैं। किसान भाइयों, ये आप बेसिक जानकारी याद रख सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। साथियों, और कद्दू की खेती करते समय हम देखते हैं कि उसके फल नीचे से सड़ने लगते हैं। तो इन सभी की संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली जो और अच्छी वीडियो हैं, अच्छी जानकारी है वो आपको मिलती रहे। साथियों, कद्दू की जो फसल है, वैसे तो गेहूं कटाई के बाद यदि हम लगाते हैं तो अच्छा बढ़िया उत्पादन देखने को मिलता है। कद्दू में कुछ बीमारियां भी आती हैं, जैसे पीला मोजेक की समस्या है। तो इसकी समस्या से हम निजात पाने के लिए पहली बात तो रेजिस्टेंट वैरायटी का चुनाव करें। यदि हम रेजिस्टेंट वैरायटी का चुनाव करेंगे तो जो पीला मोजेक की समस्या है वो कम देखने को मिलेगी। और एफिड, जैसिड, वाइट फ्लाई, सेमिलूपरिल्ली, इन कीटों की समस्या हमें कद्दू की खेती करते समय देखने को मिलती है। एक रेड पंपकिन बीटल होता है, लाल कद्दू का कीड़ा, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। अब वैरायटियों की बात करें किसान भाइयों, तो माहिको की माही 3 वैरायटी आती है, ये आप लगा सकते हैं। BNR की अनुज वैरायटी आती है, ये किस्म आप लगा सकते हैं। दूसरा शकाटा की नकुल F1 के नाम से आती है, ये लगा सकते हैं। और ईस्ट वेस्ट की EW 137, इस किस्म का आप चुनाव कर सकते हैं किसान भाइयों। और इसके अलावा डॉक्टर सीड्स की विराट F1 आती है। तो विराट वैरायटी वाकई में बहुत विराट होती है, इसका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा देखने को मिलता है किसान भाइयों। और इसके अलावा US एग्री सीड्स की SW 1001, ये किस्म आप लगा सकते हैं। साथियों, इन किस्मों का यदि आप चुनाव करते हैं तो आपका जो उत्पादन है वो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। साथियों, इसके अलावा अर्का चंदन है, ये आप लगा सकते हैं। पूसा विश्वास है, ये वैरायटी लगा सकते हैं। अर्का सूर्यमुखी है, ये लगा सकते हैं। ये फ्रूट फ्लाई के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी होती है, अर्का सूर्यमुखी। और पूसा विकास, इस किस्म को आप लगा सकते हैं। और अम्बिली, इस किस्म को भी आप लगा सकते हैं किसान भाइयों। तो वैरायटियों के बाद अब हम किसान भाइयों देखते हैं कब लगाते हैं। तो गर्मियों में फरवरी मार्च में लगाना चाहिए, बरसात में जुलाई अगस्त में लगाना चाहिए, और सर्दियों में अक्टूबर नवंबर दिसंबर के महीने में आप कद्दू की खेती लगा सकते हैं, कर सकते हैं किसान भाइयों। साथियों, कद्दू की खेती करते समय हमें कुछ जुताई करते समय ध्यान रखना चाहिए कि गर्मियों में हमें एक गहरी जुताई कर देनी चाहिए, जिससे हमारी जो कीट और खरपतवारों की समस्या है उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा, खाद और उर्वरक के बारे में आपको बताएंगे कि कितनी मात्रा में हमें खाद और उर्वरक देना चाहिए, कौन कौन से देना चाहिए किसान भाइयों। तो खाद उर्वरक यदि हम दे रहे हैं तो कद्दू के जो पेड़ होते हैं उनके चारों तरफ थोड़ा सा गड्ढा कर लीजिए और 1 दिन के लिए खाली
धूप में छोड़ दीजिए। धूप लगने के बाद फिर उसमें हम उर्वरकों को देंगे, तो जो हमारे उर्वरकों का असर है वो हम देखते हैं कि 4 से 5 गुना ज़्यादा हमारी फसल को देखने को मिलता है। उत्तम जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए हम जिस मिट्टी में जिस खेत में लगा रहे हैं, और फेंसिंग होना चाहिए। कद्दू की खेती करते समय गेंदे की अवश्य कतारें लगाएं, जिससे नेमेटोड की समस्या को नियंत्रित कर सकें। और लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, इनका उपयोग करें। ब्लू ट्रैप, येलो स्टिकी ट्रैप, इनका उपयोग करेंगे तो वाइट फ्लाई है और एफिड जैसिड है, इनकी समस्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। तो ये आप मैकेनिकल मेथड्स, फेरोमोन, लाइट ट्रैप वगैरह का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल में यदि बात करें तो नीम ऑयल, फिश ऑयल और इमिडाक्लोरपिड लगा सकते हैं, कॉन्फीडर दवाई डाल सकते हैं और नुआन डाल सकते हैं। इनको आप रासायनिक में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कब उपयोग करना है? जब बीमारियों का प्रकोप, कीटों का प्रकोप ज़्यादा हो। 15 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है कद्दू की खेती करने के लिए किसान भाइयों। यदि इस तापमान पर करेंगे तो उत्पादन हमारा अच्छा प्राप्त होगा। प्रति एकड़ सीड्स 500 से 700 ग्राम सीड्स की आवश्यकता होती है। इतना बीज पर्याप्त होता है 1 एकड़ खेती करने के लिए। यदि हम ड्रिप मल्चिंग से खेती कर रहे हैं तो इतना सीड आराम से 1-1 दाने की बुआई हमें करनी चाहिए साथियों। और यदि हम पौधा तैयार करके लगाते हैं तो भी इतना बीज हमारा हो जाता है। साथियों, बीज की मात्रा की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का होना चाहिए यदि हम ड्रिप मल्चिंग से लगा रहे हैं। ड्रिप 16 mm की इनलाइन ड्रिप का उपयोग करना चाहिए। बीज उपचार जरूर करना चाहिए बुआई से पूर्व, क्योंकि जो फंगस जनित बीमारियां हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। 1 किलोग्राम बीज के लिए ट्राइकोडर्मा 5 से 7 ग्राम की मात्रा हम उपयोग कर सकते हैं। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, बेड से बेड की दूरी 6 फीट, बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। यदि इस दूरी पर हम बेड बनाते हैं तो अच्छा उत्पादन मिलेगा। गर्मियों में 7 से 8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए और ड्रिप के माध्यम से 2 से 3 दिनों के अंतराल पर 2 घंटे के लिए ड्रिप चला देना चाहिए। इससे हमारी 1 एकड़ की फसल में सिंचाई हो जाती है। नेमेटोड की समस्या है किसान भाइयों, तो जैसा हमने आपको बताया था, गेंदे की फसल चारों तरफ लगा देनी चाहिए। गेंदे की जो जड़ें होती हैं, गेंदे की जो फसल है वो नेमेटोड को कंट्रोल करने में बहुत कारगर सिद्ध होती है। और दूसरा, वाइट फ्लाई की जो समस्या आती है, वाइट फ्लाई अपने अंडे गेंदे के फूलों के ऊपर दे देती है और गेंदे के जो फूल है वो हम बाजार में बेच देते हैं तोड़ के, तो उसके साथ चली जाती है। पौधे से पौधे की दूरी 3 फीट रखनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 5.5 से 6.5 फीट रखनी चाहिए किसान भाइयों। अब हम देखते हैं कद्दू की खेती करते समय हमें वाइट फ्लाई की समस्या देखने को मिलती है, एफिड जैसिड की समस्या देखने को मिलती है और सेमी लूपर इल्ली की समस्या हमें देखने को कद्दू की फसल में मिलती है। फ्रूट बोरर की समस्या देखने को मिलती है। फल छेदक कीड़ा कद्दू की फसल में लग जाता है। लाल पंपकिन बीटल, लाल कद्दू का कीड़ा हमें कद्दू की फसल में देखने को मिलता है, जो कद्दू के पत्तों को खाकर हमारी फसल को नष्ट कर देता है। फूलों को भी खा जाता है कद्दू का कीड़ा। तो इनके लिए हमें फर्स्ट स्प्रे 25 से 30वें दिन करना चाहिए किसान भाइयों। इसमें यूपीएल की लैंसर गोड 35 ग्राम और M45 फंजीसाइड 40 ग्राम और 15 लीटर पानी में घोलकर यदि हम स्प्रे कर देंगे तो हमारे जो समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी या नियंत्रित हो जाएंगी किसान भाइयों। साथियों, इसके बाद हम देखते हैं कि सेकेंड स्प्रे हमें 50 से 55 दिन के मध्य कर देना चाहिए। इसमें बायर कंपनी की एंट्राकोल 40 ग्राम, बायर की सोलोमन 10 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए। इनको सिलिकॉन चिपको के साथ स्प्रे करना चाहिए, जिससे अच्छी तरह से पत्तों में दवाई हमारी चिपक जाए। थर्ड स्प्रे 70 से 80वें दिन करना चाहिए किसान भाइयों। और थर्ड स्प्रे जो हम करते हैं उसमें हमें कृषि रसायन की एक्का लेना है 10 ग्राम और दूसरा एक्का के साथ हमें और क्या लेना है तो सिंजेंटा की कंटेस्ट आती है, ये लेना है 40 ml साथियों। और इसके साथ हमें धानुका की कोनिका 40 ग्राम लेना है और 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना है। तो ये थर्ड स्प्रे हो गया किसान भाइयों। अब हम देखते हैं कि फोर्थ स्प्रे 100 से 120 दिन में स्वाधीन की फंजीसाइड और प्रोक्लेम इंसेक्टिसाइड 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए। तो ये हो गए हमारे स्प्रे शेड्यूल किसान भाइयों। अब हम देखते हैं कि इनका यदि हमने स्प्रे कर दिया है तो हमारी फसल में जो चमक है और उत्पादन है वो हमारा अच्छा देखने को मिलेगा।
साथियों, यदि हम कद्दू की खेती कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट खाद 30 से 35वें दिन बाद देनी चाहिए। और इसमें हमें क्या क्या देना है, तो नंबर 1 सल्फ़र 90% 3 किलोग्राम हमें लेना है। यूरिया खाद 20 से 25 किलोग्राम लेना है। और इसके साथ ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़ जड़ों के पास दीजिए और उसके बाद सिंचाई कर दीजिए, जिससे हमारी फसलों को पोषक तत्व मिल जाएं। साथियों, ये हो गई हमारी उर्वरक की मात्रा। अब इसके बाद यदि इनको हम दे रहे हैं तो पेड़ के पास गड्ढा बनाकर 1 दिन के लिए धूप में छोड़ दें, उसके बाद खादों का उपयोग करें, उससे अच्छा असर देखने को मिलता है। सेकंड खाद 90 से 110 दिन के मध्य देना है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 4 से 5 किलोग्राम, सागरिका दानेदार सीवीड 8 किलोग्राम, यूरिया खाद 40 किलोग्राम और प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। थर्ड खाद हमें 110 से 125 दिनों के मध्य देनी है और इसमें हमें फेरस सल्फेट 5 किलोग्राम लेना है और यूरिया खाद 20 किलोग्राम लेना है। और इसके साथ हमें बायोजाइम 10 किलोग्राम मिलाकर प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर देनी है। किसान भाइयों, यदि हम इन खादों का उपयोग करेंगे तो हमारी फसल की जो चमक है, क्वालिटी है, वो अच्छी होगी और उत्पादन हमारा अच्छा देखने को मिलेगा। लाइफ साइकिल की बात करें तो 4 से 5 माह की जो फसल है वो होती है कद्दू की। 4 से 5 महीने में अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर लेती है। और यदि हमने सही समय पे खाद दवाइयों का उपयोग किया है तो प्रति एकड़ उत्पादन हम देखते हैं कि हमारी जो कद्दू की फसल है उसमें बढ़िया उत्पादन मिलता है। 300 से 400 क्विंटल तक उत्पादन हम कद्दू की फसल से 1 एकड़ में किसान भाइयों ले सकते हैं। 25 से 30 हज़ार रुपये लागत आती है, मात्र बहुत कम लागत आती है। यदि साधारण खेती करते हैं तो 10 हज़ार लागत आती है किसान भाइयों। ये तो वैज्ञानिक खेती की लागत है 25 से 30 हज़ार रुपये। और कम लागत में अच्छा मुनाफा भी हम कद्दू की खेती से कर सकते हैं। चूँकि फलों का साइज बड़ा होता है, भारी होते हैं, तो बाज़ार भाव की बात करें तो 10 से लेकर 30 रुपये प्रति किलोग्राम हमें बाज़ार में हमेशा देखने को मिलता है साथियों। क्योंकि इसका उत्पादन ज़्यादा होता है, इसलिए यदि 10 रुपये का भी हमें रेट मिला तो हम देखते हैं कि यदि हमारा 10 का भी रेट है तो साथियों हमें जो मुनाफा है 1 एकड़ से वो अच्छा मिल जाता है। लगभग हम देखते हैं कि जो शुद्ध मुनाफा है कद्दू की खेती करने में तो हमें 2.5 से 3 लाख रुपए मिल जाता है साथियों। इतना मुनाफा 1 एकड़ कद्दू की खेती करने से हमें प्राप्त हो जाता है साथियों। एक चीज़ और, कद्दू की खेती जब हम कर रहे होते हैं उस समय किसान भाइयों कद्दू के जो फल हैं वो नीचे से सड़ने लगते हैं, तो उसके लिए हमें मल्चिंग पेपर का उपयोग करना चाहिए। यदि हम बरसात के दिनों में खेती कर रहे हैं तो, क्योंकि बरसात में फल सड़न की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। यदि हम नीचे मल्चिंग पेपर रख देंगे तो जो हमारे कद्दू के फल हैं वो सड़ने से बच सकते हैं किसान भाइयों। इस प्रकार से हम फल सड़न की जो समस्या है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हमने आपको कद्दू की खेती की संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताई और आपको यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने साथियों, अपने किसान भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें। इसी के साथ सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।